अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हर पल उमैर और मैं हूँ उमैर अली अशरफ। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 16 है ऑफ MTH 645 फजी रिलेशंस फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशंस। फजी सेट प्रीवियसली जो कि हमने स्टडी किया है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस होता है। इस सेट को हम कहते हैं, ये है फजी सेट, जो कि हमारा बुक का टाइटल है। आज इसका हम टॉपिक स्टडी करेंगे ट्राइएंगुलर नॉर्म्स एंड को ट्राइएंगुलर नॉर्म जनरलाइज द बेसिक कनेक्टिविटीज़ बिटवीन द फजी सेट। यानी कि इन सेट्स के दरमियान जो बुनियादी कनेक्शंस हैं एक दूसरे को जोड़ने के, उस सेट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है ट्राइएंगुलर नॉर्म्स एंड को ट्राइएंगुलर नॉर्म्स। दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मैट्रिक्स स्पेस। यानी कि ये प्रोबेबिलिस्टिक मैट्रिक्स स्पेस में फर्स्ट इसका यूज़ हुआ, किसका? ट्राइएंगुलर नॉर्म एंड को नॉर्म्स का। फिर लेटर ऑन these were found to be very suitable to the used with fuzzy sets। यानी कि ट्राइएंगुलर नॉर्म्स एंड को ट्राइएंगुलर नॉर्म्स को बाद ऐसा हमने फजी सेट में यूज़ करके देखा, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ। अब हम देखते हैं कि ट्राइएंगुलर नॉर्म्स क्या होता है। ट्राइएंगुलर नॉर्म्स की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हमने ये ले लिया टिल्डा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं मुसल्लस की शक्ल में, इसको हम क्या कहते हैं? टिल्डा। ये है हमारे पास टिल्डा ऑफ इंटरवल 0-1 स्क्वायर गिव्स 0-1 इंटरवल। यानी कि हमारे पास ये इंटरवल कौन सा है? 0 से लेकर 1 के दरमियान ये वाला पोर्शन हमारा 0-1 इंटरवल है। इज़ आर ट्राइएंगुलर नॉर्म्स टी नॉर्म्स। ट्राइएंगुलर नॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टी नॉर्म। इफ़ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि ये कितनी कंडीशन जो हम सेटिस्फाई करेंगे? 4 कंडीशन है। अगर फजी सेट के दो फजी सेट के दरमियान ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइज कर जाएं तो हम कहेंगे कि ये ट्राइएंगुलर नॉर्म्स हैं। फर्स्ट कंडीशंस क्या है? ये जो हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमें गिवन कंडीशन के मुताबिक हम उसको यूज़ कर लेंगे। इस ट्राइएंगुलर नॉर्म्स के अंदर हमने ये टिल्डा यूज़ करना है। 1 टिल्डा एक्स, एक्स हमारे पास बेसिक फंक्शंस है जो कि हमें फजी सेट दिया गया होगा। अगर 1 टिल्डा एक्स लें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? वही फजी सेट एक्स आ जाएगा। ये है हमारी आइडेंटिटी ऑफ अ ट्राइएंगुलर नॉर्म्स। दूसरा हमारे पास है एक्स टिल्डा वाई। अगर हम एक्स टिल्डा वाई ऑपरेशन लें या फिर वाई टिल्डा एक्स लें, यानी कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है ट्राइएंगुलर में नॉर्म में। और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्स टिल्डा वाई फिर ब्रैकेट, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका हम जेड से टिल्डा लें या फिर एक्स का टिल्डा वाई जेड के रिज़ल्ट से लें। यानी कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। आइडेंटिटी, सिमेट्रिक एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 कंडीशंस होगी। और चौथी और लास्ट वाली कंडीशन है जो कि मेजर कंडीशन है हमारे, वो है W लेस देन एक्स अगर हो। अगर मैं कह रहा हूँ W हमारे पास एक फजी सेट है, वो एक्स से लेस देन हो और Y फजी सेट है लेस देन Z से हो, देन हम क्या करेंगे? W टिल्डा वाई लेस देन इज इक्वल टू Z एक्स टिल्डा Z होगा। मतलब कि अगर हमें ये गिवन हो तो हम इसको इस शेप में लिख सकते हैं। कैसे? हमने फर्स्ट वाले 2 फंक्शन को लेना है, इनके दरमियान ये टिल्डा ऑपरेशन लगा देना है, यानी कि ट्राइएंगुलर नॉर्म्स लगा देना है इन दोनों का ट्राइएंगुलर नॉर्म्स ने। फिर वो लेस देन होगा इन दोनों के ट्राइएंगुलर नॉर्म्स के, यानी राइट हैंड साइड वाले के दरमियान ट्राइएंगुलर नॉर्म्स लें और लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइएंगुलर नॉर्म्स भी एक दूसरे से छोटे होंगे। ये थी हमारी ट्राइएंगुलर नॉर्म्स। अब हम चलते हैं ट्राइएंगुलर कोनॉर्म्स की, यानी कोनॉर्म्स फॉर्म। अब बाइनरी ऑपरेशन नेबुला, इसको हमने जो उल्टा टिल्डा है इसको हमने क्या करना है? नेबुला। ये हमारे पास है नेबुला।
0 1 इंटरवल स्केयर गिव्स 0 1, यानी कि हमारी वैल्यू किधर से लाई करेगी, दरमियान 0 से इन बिटवीन 1 होगी वैल्यू, यानी कि फजी सेट की जो डिग्री है यहाँ पे भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इज़ अ ट्रायंगुलर कोनोम, ये ट्रायंगुलर कोनोम्स हैं। अगर ये सेटिस्फाई करे कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी सेम है, 1 नेबुला x इज इक्वल टू एक्स, फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है दूसरी, फिर तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी तो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ट्रायंगुलर नॉर्म्स और ट्रायंगुलर कोनॉर्म्स की हमारे पास सेम है, बस ये फ़र्क है नेबुला और टेल्डा का। ये नेबुला है और ट्रायंगुलर नॉर्म में हमने ये टेल्डा इस्तेमाल किया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम पता चलेगा इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का है। 16 लेक्चर का हमारे पास एक थ्योरम है, इफ़ टिल्डा इज़ टी नॉर्म, यानी कि ये टिल्डा टी नॉर्म हो, प्रूव डैट, हमने टी नॉर्म्स को जहन में रखना है, यानी कि टी नॉर्म की डेफिनेशन से हमें पता चलता है, इस अलामत से पता चलता है कि ये टी नॉर्म है। 0 टिल्डा एक्स हो तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आए, 0 ही आए, यानी कि हमारे पास 0 रिज़ल्ट आए। अब हम अपनी फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। रिज़ल्ट 0 कैसे आएगा, हमने लिया 1 टिल्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसकी जगह अगर हमने 0 रिप्लेस किया तो इधर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0। अब हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो थी एक्स टिल्डा 0 टिल्डा एक्स, या फिर एक्स टिल्डा 0 ले लें तो रिज़ल्ट क्या दोनों का आएगा, सेम 0 ही आएगा। सेम एज इट इज़ जो तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम थर्ड वेरिएशन इधर y को x के साथ इंट्रोड्यूस करवा दें तो x y का पहले लें तो 0 आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट चेंज करें तो भी 0 आ जाएगा। मेजर इशू हमें आता है फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो हम प्रूव करके देखते हैं। यूज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइनॉम्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, w लेस दैन एक्स एंड y लेस दैन z हो तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले का ट्रायंगुलर नॉर्म्स लें और ये लेस देन और इक्वल टू होगा दोनों एंड वाले नॉर्म्स के साथ, ये वाला हमने लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। अगर मैं कहूँ x लेस देन और इक्वल टू 1 हो और 0 लेस देन और इक्वल टू 1 हम ले सकते हैं, हमने फ़र्ज़ किया लेट्स सपोज 0 लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 0 इक्वल टू 0 तो हो सकता है, इसलिए हमने ये कंडीशन ले ली। तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट वाले का हम ट्रायंगुलर नॉर्म्स लें, ये छोटा होगा किससे, इन लास्ट वालों में से, ये हमने कंडीशन लिख दी। ये 1 टिल्डा 0 0 और x टिल्डा 0 हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमने प्रूव किया तो वो भी 0 होता है। 0 टिल्डा x इज इक्वल टू 0, ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करती है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में इन एग्जांपल को प्रूव भी करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है x टिल्डा नॉट, हमने कह दिया y इज़ इक्वल टू x मिनिमम y। ये जो हमारे पास नीचे को होता है मिनिमम ऑपरेटर है, जो ऊपर को होता है इसको मैक्सिमम ऑपरेटर होता है। मिनिमम y कब होगा, इफ़ x फजी सेट y फजी सेट का अगर हम मैक्सिमम लें, जवाब आ जाए 1 तो हम कहेंगे ये मिनिमम, अदरवाइज इसका सोल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है x टिल्डा 1, यानी कि ट्रायंगुलर नॉर्म 1 y इज़ इक्वल टू क्या हो, 0, हम 0 लें एक साइड पे, फिर मैक्सिमम ऑपरेटर हम यूज़ करें इनटू x प्लस वाई माइनस 1, ये इसके इक्वल होगा। थर्ड एग्जांपल है x टिल्डा 2 y इज़ इक्वल टू एक्स वाई ओवर 2 माइनस इंटू एक्स प्लस वाई नेगेटिव एक्स वाई, इसके इक्वल फंक्शन होगा। फिर x टिल्डा 3 y इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई को सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है। हमें x और y की कोई भी इक्वेशंस दी गई होंगी, उन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये थर्ड टिल्डा प्रूव हो जाएगा। अगर फोर्थ टिल्डा हमारे पास है वो है एक्स वाई एक्स प्लस वाई नेगेटिव एक्स वाई, यानी कि इसका ये वाला पोर्शन है 2 माइनस नहीं है, 2 में से माइनस नहीं करना नीचे वाले रकम को। और फिफ्थ में x टिल्डा y इज़ इक्वल टू x मिनिमम y, यानी कि ये जो ऑपरेटर है इसको मिनिमम ऑपरेटर हम कहते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट एग्जांपल के
इक्वल है, यानी फर्स्ट और फिफ्थ सिक्स्थ एग्जाम्पल है वो एक दूसरे के इक्वल है। यही था हमारा छोटा सा आज वाला लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तमाम स्टूडेंट जल्दी को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।